नमस्कार दोस्तों। आज हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है महाबली हनुमान, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त। दोस्तों, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि उनके बारे में कुछ लिखें, क्योंकि उनके बारे में कुछ लिखना हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो दीपक हाथ में लेके सूरज का दर्शन करना। लेकिन फिर भी हम कुछ प्रयास करके आप सबको हनुमान जी के विषय में संक्षेप में बताना चाहूँगा। दोस्तों, हनुमान जी की शक्तियों और चमत्कारों के बारे में तो आप जानते ही हैं। पता है आपको, हनुमान जी अपने भक्तों पे आने वाले संकट को हर लेते हैं, इसलिए इनको संकट हरण भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं अपने भक्तों के कारण सिद्ध। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे प्यारे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? हनुमान जी किसका अवतार है? हनुमान जी के कितने पिता हैं? हनुमान जी को श्राप क्यों मिला? हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त क्यों हैं? आज हम जी के विषय में जुड़ी हर चीज से रूबरू करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से बोले, जय सिया राम। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में दुर्वासा ऋषि भी आए और पुंजक स्थली बार बार अंदर बार आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि, जो पहले से ही अपने क्रोध से जाने जाते हैं, वो क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। कैसे वानरी की तरह हरकतें कर रही है, जा वानरी हो जा। तब पुंजिक स्थली ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर तुझे एक वरदान भी देता हूँ। तुम इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर पाओगी। कुछ वर्षों बाद उन्होंने वानर श्रेष्ठ विरज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम अंजनी रखा गया। और देवी अंजनी का विवाह वानरराज केसरी, जो महान पराक्रमी थे, उनके साथ कर दिया गया। देवी अंजनी ऋषिमुख पर्वत पर तपस्या करती थी, जिससे भगवान शंकर खुश हुए और वर मांगने को कहा। उस पर देवी अंजनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को फैलाकर मेरा ध्यान करो। पवन देव तुम्हारे हाथों में कुछ प्रसाद देंगे, तुम उस प्रसाद को ग्रहण करना, जिससे तुम्हें रुद्र अवतार परम तेजस्वी पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। देवी अंजनी भगवान शंकर के कहे अनुसार खड़ी रही। उधर महाराज दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ करवा रहे थे, जिससे उन्हें स्वयं यज्ञ भगवान ने खीर का कटोरा दिया और अपनी पत्नियों को बांटने को कहा। और रानी के कई के हाथ से चील खीर का कुछ भाग लेकर उड़ गई। पवन देव की माया से चील के हाथ से खीर छूट गई और सीधा देवी अंजनी के हाथों में गिर गई। महादेव की कृपा मानते हुए, उनका प्रसाद समझते हुए देवी अंजनी ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास पूर्ण होने पर चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मंगल वेला में कानों में कुंडल डाले हुए तथा मूंगे के समान रंग वाले पूत से युक्त वानर रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव की इच्छा से उनका जन्म हुआ, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा थी कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ मृत्युलोक में अवतार लें, इसलिए उन्होंने शंकर सुमन भी कहा जाता है। एक दिन बालक हनुमान ने अपनी माता अंजनी से कहा, माता, मुझे भूख लगी है। उसी क्षण माता अंजनी अपने पुत्र के लिए कुछ फल लेने गई। इधर हनुमान जी भूख से व्याकुल होकर रोने लगे और आकाश की तरफ देखने लगे। सूर्य उदय हो रहा था। हनुमान जी को लगा, ये लाल रंग का कोई फल है। हनुमान जी उसको खाने के लिए कूदे। उनकी सहायता करने के लिए खुद पवन देव ने वायु को नियंत्रित कर हनुमान जी को आकाश में उड़ने में सहयोग दिया, जिससे वह बहुत जल्दी सूर्य के नजदीक पहुंच सके। जिस वक्त हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। तब हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ से चोट मारकर घायल कर दिया। उसी समय राहु देवराज इंद्र के पास गया और अपने घायल होने का सारा वृत्तांत सुनाया। राहु की बात सुनकर देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ हनुमान जी के पास आए। तब हनुमान जी ने सूर्य को हाथ में लिया हुआ था। वो समझ गए थे कि यह कोई खाने की वस्तु नहीं है। हनुमान जी ने उसे उसी क्षण छोड़ दिया और अपनी माता अंजनी के पास जैसे ही जाने लगे, उन्होंने देखा राहु देवराज इंद्र के साथ सेना लेकर आया है। लेकिन हनुमान जी ने राहु और देवराज इंद्र को युद्ध में हराने लगे। उसी क्षण देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाला और हनुमान जी पर प्रहार किया,
जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी की ऐसी दशा देखकर वायुदेव क्रोध से भर गए थे और उन्होंने वायु की गति को रोक दिया, जिस कारण कोई भी प्राणी सांस नहीं ले पा रहा था, जिस कारण तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब सभी सारे देवता ब्रह्मा, रुद्र आदि सभी पवन देव के पास आए। पवन देव ने बड़े ही उदास होकर अपने मूर्छित पुत्र को गोद में लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पवन देव, आप ऐसे क्यों करते हैं? जिस पर बड़े ही क्रोध में पवन देव ने उत्तर दिया, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा दूंगा। तभी ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवित कर दिया। तो वायुदेव ने वापस हवा की गति का संचार करके सभी प्राणियों को जीवन दान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड और ब्रह्मपाश आदि शास्त्रों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, मेरे वज्र से इसको कभी क्षति नहीं पहुंचेगी। कुबेर ने कहा, वायुदेव, आपका पुत्र सभी असुरों का विनाश करेगा। यमदेव ने कहा, काल इसको कभी नहीं डराएगा। वरुण देव ने कहा, मेरे आशीर्वाद से यह मेरी तरह शक्तिशाली होगा और युद्ध करते समय कभी ऐसा है अनुभव नहीं करेगा, कभी थकेगा नहीं। और विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को कमल के फूलों की माला पहनाई। इसके बाद सब देवतागण आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को चले गए। अब हम बात करते हैं हनुमान जी को श्राप क्यों मिला। हनुमान जी बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। आए दिन ऋषियों के आश्रम में जाते, जल के भरे कमंडल गिरा देते थे, उनके कपड़े बिगाड़ देते थे। इस तरह हनुमान जी भृगुवंशी ऋषियों को परेशान करते थे, जिस कारण उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि अपने बल और तेज को भूल जाएगा, परंतु जब कोई तुझे अपनी इन शक्तियों की याद दिलवाएगा तभी तुम उसका उपयोग कर पाओगे। हनुमान जी की प्रभु श्री राम से भेंट कब और कैसे हुई? प्रभु श्री राम के वनवास के 13 वर्ष पूरे होने के बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास आए, तब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता था। सुग्रीव वहां क्यों रहता था, इसके बारे में हम आपको सुग्रीव और बाली की कहानी में संक्षेप में बता चुके हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारी उस वीडियो को देखें। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके विषय में जानने के लिए भेजा। प्रभु श्री राम ने बताया, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, जिसको कोई मायावी रावण हरण करके ले गया है। सारी जानकारी मिलने के बाद हनुमान जी अपने असली रूप में आए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले आए और उससे मित्रता करवाई। हनुमान जी का लंका प्रस्थान। हनुमान जी शक्तिशाली तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो श्राप के कारण सब भूले हुए थे। परंतु जब रीछराज जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई तो हनुमान जी ने उनका आभार प्रकट किया और 100 कोस का समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। अपने साथियों को कहा, मेरा इंतजार करना, माता सीता की खबर लेकर जल्दी आता हूँ, तब तक तुम यहाँ कंदमूल खाकर मेरा इंतजार करना। ऐसा बोलकर हनुमान जी समुद्र के पास एक पर्वत था, उस पर चढ़ गए और हनुमान जी ने उड़ान भर दी, जिस शिला पर हनुमान जी ने पैर रखा था वो पाताल में धंस गई और हनुमान जी ऐसे उड़ चले जैसे प्रभु श्री राम के धनुष से बाण निकलता है। रास्ते में समुद्र में हनुमान जी को प्रभु श्री राम का दूत समझकर मेनाक पर्वत को कहा, इसको अपने ऊपर विश्राम दे। तब हनुमान जी ने उसे अपने हाथ से छुआ और कहा, बाही का कार्य किए बिना मुझे आराम कहाँ आएगा। इधर देवता हनुमान जी को देखकर उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने आकर बोला, आज तो देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ। वापस आकर प्रभु श्री राम को उनका संदेश दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा और तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा किसी भी तरह से नहीं मानी। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा लो। सुरसा अपना 4 कोस का मुंह खोला और हनुमान जी उससे 2 गुना बड़े हो गए। वो जैसे जैसे अपना मुंह फुलाती गई वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना विस्तार कर लिया। जैसे ही उसने 100 योजन का मुंह खोला,
हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्मकार में आ गए और मुंह में घुसकर वापस बाहर निकल गए। प्रणाम करके उनसे विदा मांगने लगे। तभी सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद पा लिया है। मुझे देवताओं ने तेरी परीक्षा के लिए भेजा था। मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने कार्य में सफल रहोगे। आगे चलकर हनुमान जी को एक राक्षसी मिली जो समुद्र में रहती थी और समुद्र के ऊपर उड़ रहे पक्षियों की परछाई पकड़ लेती थी, जिस कारण वे ऊपर उड़ नहीं पाते थे और वो गिर जाते थे, जिस कारण वो उनको पकड़कर खा जाती थी। ऐसा ही उसने हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु वो जानती नहीं थी ऐसा करके वो अपनी ही मौत को न्योता दे रही है, जिसका परिणाम ये हुआ हनुमान जी ने उसको मार गिराया और लंका का प्रस्थान किया और एक पर्वत पर बैठकर लंका को देखने लगे। हनुमान जी ने देखा अनेकों तरह के पेड़, बहुत सुंदर सुंदर फल फ्रूट और बहुत सुंदर नगरी है, जिसकी पहरेदारी भी अत्यंत बलशाली राक्षस कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने सोचा, अत्यंत लघु रूप धारण करके रात्रि के समय प्रवेश करूंगा। हनुमान जी ने जैसे ही ऐसा किया, परंतु राक्षसी लंकिनी ने कहा, कहाँ जाता है, मेरा निरादर करके बोली, तू मुझे जानता नहीं है। इतने में हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, जिससे वो खून की उल्टी करने लगी और जमीन पर गिर गई। उसके बाद उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान स्मरण आया। उन्होंने कहा था, जब किसी वानर के प्रहार से तुझे चोट लगेगी, समझ लेना राक्षसों का अंत नजदीक है। तब हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया और सीता माता को ढूंढने लगे। सीता माता को ढूंढते समय हनुमान जी ने लंका के चप्पे चप्पे को सही से समझ लिया था। लंका में हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हुई, जिसकी वीडियो भी हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्ता के लिए आप हमारी उस वीडियो को देखें। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जहां उन्होंने माता सीता को देखा। हनुमान जी ने देखा माता सीता के बैठे बैठे ही चारों पहर बीत जाते हैं और वो शरीर से काफी दुबली हो गई हैं और सिर्फ रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण करती रहती हैं। हनुमान जी माता सीता की ऐसी दशा देखकर उदास हो गए और सोचने लगे, कैसे माता सीता के पास जाऊं। सीता के इर्द गिर्द सभी राक्षसियां थी, जिसमें एक दयालु स्वभाव की थी, जिसका नाम त्रिजटा था। वो माता सीता को बता रही थी कि मैंने एक सपना देखा। सपने में एक वानर ने लंका में आग लगा दी, सारे राक्षस मर गए। तब माता सीता अकेली थी। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। माता सीता अंगूठी देखकर खुश होगी और इधर उधर देखने लगी। उनको इस बात का तो विश्वास था कि माया से भी ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम का यश गाने लगे। तब सीता माता व्याकुल होकर सीता माता के सामने प्रकट हुए और उनको बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। अपनी पहचान के लिए प्रभु ने मुझे अंगूठी दी है। हनुमान जी के प्रेम में भरे वचन सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया, ये रघुनाथ जी का कोई सेवक हुआ। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते माता सीता ने रघुनाथ जी का और भैया लक्ष्मण का हाल पूछा। हनुमान जी ने बताया, सब कुशल से है। और हनुमान जी ने माता सीता को रघुनाथ जी का संदेश सुनाया। हनुमान जी ने कहा, माता मैं अभी आपको यहाँ से ले जाता, पर मुझ पर प्रभु श्री राम की शपथ है, पर आप धीरज धरना। माँ, प्रभु जल्दी ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी की भक्ति और प्रेम देखकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। आज भी हनुमान जी जिंदा हैं। हनुमान जी को चिरंजीवियों में गिना जाता है। उसके बाद हनुमान जी को भूख लगी थी। माता सीता से आज्ञा लेकर वो अशोक वाटिका गए। वहां कुछ फल खाए और सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। रावण के सैनिकों ने रावण को सूचना दी। रावण ने सैनिकों को भेजा। हनुमान जी ने उनके सैनिकों को मार डाला। फिर रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर मेघनाथ खुद गया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी ने उसे प्रणाम किया और खुद को मेघनाथ के हाथों बंदी बना लिया। रावण की सभा में हनुमान जी का मजाक उड़ाने लगे। रावण ने भी ऐसा ही किया। जब उसे याद आया इसने मेरे बेटे को मारा है, तब उसने बोला, इस मूर्ख के प्राण ले लो। पर हनुमान जी ने कहा, रावण
तू माता सीता को सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को सौंप दे, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। पर इतने में रावण ने कहा, इस मूर्ख के प्राण ले लो। तभी विभीषण जी बोले, दूत को मारते नहीं है, बेशक इसे कोई दंड दे दो। रावण बोला, बंदर की ममता उसकी पूंछ में होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। ऐसा ही हुआ। आग लगाने के लिए कपड़ा और तेल मंगवाया गया और हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा गया। हनुमान जी मुस्कुराते ही जा रहे थे और अपनी पूंछ का विस्तार करते जा रहे थे। हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ घुमाकर इतना पूंछ का विस्तार कर लिया कि नगर में पूंछ पर लपेटने के लिए कपड़ा और तेल कम पड़ गया। कैसे तैसे कर पूंछ में आग लगाई, जिससे पूरी लंका में आग लग गई और हनुमान जी समुद्र में कूद गए और छोटा सा रूप धारण कर माता सीता के सामने गए और उनसे कोई निशानी मांगी, जैसे रघुनाथ जी ने उनको दी थी। तब सीता माता ने अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान जी को दे दी और माता के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी को आते देख सब खुश हो गए, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो प्रभु श्री राम के कार्य में सफल हुए। हनुमान जी ने वहां उपस्थित वानरों को सब वृतांत सुनाया। सब खुश होकर प्रभु श्री राम के पास गए। हनुमान जी भी वहां चुपचाप खड़े रहे। हनुमान जी बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, उनको खुद की प्रशंसा करना नहीं आता, इसलिए जामन जी ने प्रभु श्री राम को बताया। हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजारों मुख से भी बयान नहीं कर सकते। जामन जी ने राम जी को सब कुछ विस्तार से बताया और सीता माता की चूड़ामणि दी, जिसको प्रभु श्री राम ने हृदय से लगाया और माता सीता का संदेश दिया। और फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया। और युद्ध के समय जब मेघनाथ ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा था, तब हनुमान जी गरुड़ जी को बुलाकर उनको नागपाश से मुक्त करवाया था। लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने मूर्छित किया था, तब सुषेण वैद्य को लंका से उठाकर लाए और उसके कहने पर द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे। हनुमान जी की भक्ति ऐसी ही है। हनुमान जी से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं हुआ। उनकी स्वामी भक्ति के चलते मृत्यु के देवता भी अयोध्या में नहीं आ सकते थे, मगर जब मृत्यु लोक से जाने का समय नजदीक आया तो श्री राम ने खुद बहाने से एक दरार में अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को उसे निकालने को कहा। हनुमान जी अपना आकार छोटा कर दरार में घुस गए और क्या देखते हैं, ये तो एक सुरंग है जो नागलोक को जाती है। वहां पर उन्हें वासुकी नाग मिले। उन्होंने हनुमान से आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने उनको बताया कि वो प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं। तब वासुकी नाग उनको अंदर ले गए और अंगूठियों का ढेर दिखाते हैं और कहते हैं, आपको सब मिल जाएगी। ये सब देखकर हनुमान जी परेशान हो गए। वो जो भी अंगूठी उठाते उस पर राम ही लिखा होता था। तब हनुमान जी समझ गए प्रभु ने जानबूझकर ऐसा किया है। हनुमान जी ये देखकर वासुकी जी को समझाया कि इस मृत्यु लोक पर जो भी आता है, जो भी जन्म लेता है, उसे मरना ही होता है। हनुमान जी प्रभु की सब लीला समझ गए थे। उन्होंने मुझे अपने कर्तव्य से भटकाने के लिए ऐसा किया है, ताकि कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर प्रभु श्री राम के जीवन की समाप्ति की सूचना दे। हनुमान जी के रहते काल अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रभु श्री राम के जाने के बाद हनुमान जी कभी वापस अयोध्या नहीं गए। दोस्तों, ये थी हनुमान जी की कहानी जो हमने आपको सुनाई। हनुमान जी का चरित्र सभी मुसीबतों को दूर करता है। उनकी कहानी अटूट है। हनुमान जी की तरह हमने अपने इष्ट पर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान जी का चरित्र सभी बाधाओं को दूर करने और एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समर्पित व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। उनकी कहानी और अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा के गुण जो उन्हें दुनिया भर के लाखों भक्तों के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति बनाती है। हनुमान को समर्पित मंदिर पूरे भारत। हनुमान जी को मारुति नंदन, बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी का नाम हनुमान इसलिए पड़ा जब देवराज इंद्र ने
हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था तब उनकी ठुड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका नाम हनुमान रखा गया। हनुमान जी के इसके अलावा 108 नामों से और पुकारा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारे और आप सबके प्यारे हनुमान जी के बारे में कुछ बातें। वीडियो को ध्यान से सुना तो बताइए आपको हनुमान जी में सबसे अच्छा क्या लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।